आज मैं आपसे मिलवा रहा हूं वायुसेना से सेवानिवृत्त और योगा इंस्ट्रक्टर श्री पंकज शर्मा जी से। सबसे तो पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिटनेस की परिभाषा क्या है। कोई भी हम योगा है या एक्सरसाइज है, किसी भी तरह का व्यायाम खेल है, तो हम अपनी फिटनेस के लिए करते हैं उसको। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि फिटनेस की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो आजकल लोगों के मन में बहुत गलत कंसेप्ट है कि अगर मेरे सिक्स पैक एब्स हैं तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप पुराने ज़माने में देखो, जो हमारे पहलवान होते थे, उनके कोई सिक्स पैक्स ऐप नहीं होते थे, एब्स नहीं होते थे, बट स्टिल वो इतने फिट थे और इतनी उनमें पावर थी। अभी वाले जो 6 फीट वाले जो देखते हो आप, सिक्स पैक एब्स हैं, सब कुछ हैं, बट जो पुराने पहलवानों से सपोज अगर ऐसा हो सके, पॉसिबल हो सके, जैसे हम टाइम मशीन बोलते हैं, उससे पॉसिबल हो सके, हम उनकी कुश्ती करवाएं, तो हमारे पहलवान आसानी से जीत जाएंगे। तो फिटनेस का आम आदमी के लिए फिटनेस वही है कि आप मतलब आपको खाना अच्छा पच रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, मतलब ये नहीं मतलब पेट ज्यादा निकलना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल सा हल्का, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है ऐसा हो, तो मुझे लगता है वही फिटनेस है। आपको 8 घंटे की नींद आ रही है, ठीक है, आप पैदल व्यायाम कर रहे हैं, 3-4 मतलब किलोमीटर आप चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, आपको सांस जो आपकी फूल नहीं रही है, उसके बाद आप खाना अच्छी तरह खा रहे हैं, तो बस मुझे लगता है आम आदमी के लिए इतनी फिटनेस काफी है। सिक्स पैक ऐप्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आजकल जो ट्रेंड है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर में आते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे आसन या कोई ऐसी टेक्निक जिससे वो अपने आप को रख सकें। तो सबसे पहले जिनका 9 to 5 जो वर्किंग आवर रहता है, तो आई थिंक 9 से पहले भी बहुत टाइम होता है। जैसे सपोज बंदा कोई अगर 6 o'clock भी 6 बजे उठता है, उसके बाद योगा फिटनेस के लिए क्या है कि आपको 2-3 घंटे की जरूरत नहीं है। अगर आप आधा घंटा भी आराम मतलब अच्छी तरह से 5 से 10 आसन कर लेंगे, मतलब 10-10 के सेट कर लेंगे, तो आई थिंक वो बहुत है। आधा घंटा बहुत सफिशिएंट है एक नॉर्मल आदमी के लिए योगा करना। और योगा के लिए नॉर्मल आसन बहुत होते हैं, जैसे ताड़ आसन होता है, उसके बाद आप कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, और थोड़ी कोई अगर पेट की कोई एक्सरसाइज कर लो छोटी मोटी है। और थोड़ी मतलब अगर अगर थोड़ी सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है वॉकिंग है। अगर आप पास में कोई पार्क है, इवन पार्क नहीं भी, अगर आपका थोड़ा घर थोड़ा सा बड़ा है, आप घर में भी कर सकते हो, तो वॉकिंग सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। सबसे पहले वॉकिंग करो, जब आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए, उसके बाद एक बेसिक जो एक्सरसाइज होती है, बेसिक एक्सरसाइज सबको पता है नॉर्मल। हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब भी जो हमारी पीटी होती थी, तो बेसिक एक्सरसाइज है। अगर बेसिक एक्सरसाइज बंदा करेगा, साथ में थोड़ी योग श्वास वाले एक्सरसाइज है, जैसे ये मतलब अपने आसन है, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम है, तो आई थिंक ये बहुत है, एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। शर्मा साहब, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो खुद भी हम देखते हैं आपने अच्छी फिटनेस अपनी रखी हुई है। रिटायरमेंट के बाद भी आपने जो है वो योगा करते हैं, कुछ लोगों को आप करवाते हैं। तो मैं कुछ मुख्य आसन कहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको बताएँ कि आसान से कोई जो जल्दी से वो सुबह कर सकें या शाम को कर सकें। कोई ऐसे आसन के को 2-4 नाम बता दें। तो आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि योगा के एक 5 से 6 इतने सिंपल आसन है, वो कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो ताड़ आसन होता है। मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब, आप जब आप ये वीडियो जो अपलोड करेंगे, तो उसमें आसन भी डाल दें, सो दैट व्यूअर्स को आसानी हो जाएगी कि मतलब पहचानने में आसन कौन कौन से हैं। नाम से शायद वो नहीं पहचान पाएँ। तो सबसे पहले तो भुजंग आसन हो गया, ताड़ आसन हो गया, और सबसे बेस्ट मुझे लगता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में ना आपके सारे आसन जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसमें आपके पूरी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज रहती तो है। कितनी बार सूर्य नमस्कार का जो आसन है हमें करना चाहिए? मुझे लगता है 2 सेट बहुत हैं। आप अगर उसमें क्या होता है, डेली 16 डेली सिक्स डेली 2 2 2 बार 16 3 बार। पार्ट्स होते हैं, 16 पार्ट होते हैं उसमें।
तो आप अगर 16 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 32 टाइम्स हो गया। 32 बार अगर करोगे तो उसमें सारे आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो जाएगी। ओ, अभी आप एक कर लेंगे, उसके बाद आप जो है वो अनुलोम-विलोम कर सकते जी हैं, जी कपालभाति कर सकते हैं। जी जी। तो इतना बहुत है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर हाँ, योगा में आपको एडवांस जाना है तो फिर तो बहुत सारे आसन हैं। तो उसके अलावा कोई और आसन, कोई प्राणायाम के? हाँ, प्राणायाम तो सबसे बेस्ट है। प्राणायाम जो है वो मतलब आपने देखा होगा कि हमारे श्वास के लिए अच्छा है। उसके बाद आपका अनुलोम-विलोम आ गया। ये आपके जो आसन है ना वो स्ट्रेस भी आपका जो रिलीज़ करते हैं काफ़ी। आपके स्ट्रेस रिलीफ़ करने में बहुत मदद करते हैं, ये वाले आसन। तो शर्मा साहब, जैसे हम जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए बैठने के लिए? या कोई ऐसा है कि वो कोई ऑफिस में बैठ के भी कोई आसन कर सकते हैं, कोई 10-15 मिनट, या कोई ऐसा आसन बताएं या पोस्चर बताएं कि कैसे उसको बैठना चाहिए ताकि उसकी सेहत जो है वो अच्छी रहे? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। और मोस्टली मुझे लगता है कि आजकल ऑफिस का काम इतना स्ट्रेसफुल हो गया ना, तो बहुत सारे चांसेस हैं कोई बीमारी के लगने के, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए छोटी-मोटी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है पहले आप जो काम करते हो ना ऑफिस में, तो 20 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेनी चाहिए। हालाँकि जब हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, नहीं ले पाते, बट ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आप 20 मिनट्स काम करो, उसके बाद 2 से 4 मिनट का ब्रेक लो। बट ये है कि 2 से 4 मिनट के बाद वापस आओ। ये नहीं आप कहीं से बातें करने स्टार्ट हो जाओ। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपका काम इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि 20 मिनट्स के बाद आपसे आपको 2 से 4 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पोस्चर का है ना, जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे हो, सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड आपकी गर्दन होती है, गर्दन वाला पार्ट। तो अगर आपको गर्दन को ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ 360 ऐसे रोटेट करना चाहिए, ऐसे 10 टाइम्स ऐसे करो, देन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज़ एंड देन एंटी क्लॉकवाइज़ ये 360 में ये रोटेट करो। बढ़िया आपने ये आई बताया, थिंक बढ़िया आसन बताया है। ये तो बैठ के कहीं भी बैठ हाँ, के बैठ के कर सकते हैं आदमी आराम कर से सकता है और इससे आपको ना आपकी 2-4 मिनट गर्दन में। को जो है ना पोस्चर को बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। जी, जी। क्योंकि जब बंदा कर्मचारी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे वो और किसी सेक्टर में है, तो 20 मिनट के बाद ब्रेक लेना तो मुश्किल है, क्योंकि हुँ, काम पे बैठा है। सुबह लोग चेयर पे बैठते हैं तो हाँ, दोपहर को लंच टाइम में उठते हैं। लंच करके या लंच से पहले कोई ये आसन कर ले, उसके बाद दोबारा लंच के बाद जो है वो हाँ, 2 बिल्कुल, बिल्कुल। घंटे के बाद हाँ, ब्रेक जैसे ले अपने ले। अकॉर्डिंगली जो ब्रेक मिलता है इसमें कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो ये बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने शर्मा साहब। तो हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपने हमें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हम फिर आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। नमस्कार जी। और आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाइक और सब्सक्राइब करें, सर मैं कुछ ताकि हमें भी प्रेरणा मिले, हम और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएँगे। धन्यवाद। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अगर आपकी परमिशन हो तो। जी, जी। तो सर आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हेल्थ को लेके। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जो है ना इससे बहुत अफ़ेक्टेड हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज़ को लेके। आई थिंक जो भी लोग देखेंगे, तो इससे कुछ थोड़ा-सा सीखेंगे कि हमें मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा कैसे फिट रहना है। मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ़ में हमें मतलब कैसे थोड़ा फिज़िकली फिट रहना सो दैट कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकें। तो आई थिंक ये आपका बहुत अच्छा दोस्तों, ये कुछ योगासन हैं, ये ताड़ासन है, आप देख सकते हैं।
फोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर।